अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब अपने साथियों के साथ जंगल में उस पौधे के पास खड़े होते हैं जो उन्होंने अय्यूबी सल्तनत के लिए लगाया था। सुल्तान उस पौधे को देखते हुए कहते हैं, मेरे चचा शेरकू, मेरा भाई शहनशाह और मेरे भतीजे अली और बहुत से दूसरे सिपाही, उन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह उन सब से राजी हो। हम जन्नत मकानी सुल्तान नूरुद्दीन के ज़ेरे साया पले बढ़े हैं। उनकी अमानतों को रखवाली करते हुए हम इन दिनों तक पहुंचे हैं जिनके कायम होने की दानिशमंदी के साथ पेशगोई की गई थी। अब से हम अय्यूबी रियासत को बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये पौधा आगा फंदी के साथ लगाया था, उन समेत हमारे शोहदा का मकाम जन्नत में हो। ये कहते साथ ही सुल्तान पौधे के साथ अय्यूबी झंडा लहरा देते हैं और फिर बोरो कहता है, हमारा रब हमें शर्मिंदा न करे। उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस झंडे के साये से साया हासिल करे। फिर झंडे की जानब देखते हुए सुल्तान कहते हैं, आदम का हर बेटा या तो दीन में हमारा भाई है या मखलूक में हमारा बराबर है। इंसान वकार और इज्जत के लायक जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलामती हो, ये उनकी तबीयत के मुताबिक है। ये झंडा एक फरीक की दूसरे फरीक पर बढ़तरी या काबिलियत की अलामत नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत को अमन के रास्ते की जानब बुलाने वाली दावत है। ये हरगिज अपने दिमाग से मत निकालें। ये कहते साथ ही सुल्तान पौधे को पानी देते हैं और फिर काजी फाजल भी आगे बढ़कर पौधे को पानी देते हुए कहते हैं, अल्लाह पाक हमें बरकत दे और हमारे पौधे से एक मजबूत सेहतमंद दरख्त उगाए। और फिर बारी बारी सब पौधे को पानी देते हैं। फिर गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान कितना हसीन इत्तेफाक है कि हमारी रियासत की पैदाइश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौका पर हुई है। इंशाल्लाह हम जिस दिन शाम की तरफ लौटेंगे 12 रबीउल अव्वल होगा। तो सुल्तान कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों जहानों के सरवर की पैदाइश और वफात एक ही तारीख को हुई है। फिर वजीर अमाद कहते हैं, और जिस दिन हिजरत मुकम्मल हुई वो भी 12 रबीउल अव्वल है मेरे सुल्तान। गोकबोरू कहता है, मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है अगर आप भी मुनासिब समझें तो ईद की तरह इसे भी जोशो खरोश के साथ मनाया जाए मेरे सुल्तान। आपके हुक्म के मुताबिक गरीबों के लिए दस्तरखान लगाए जाएं, कसीदे और नातें पढ़ी जाएं ताकि ये मुबारक रश्न सदियों की रवायत के तौर पर जारी रहे। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, गोकबोरू तुमने अच्छा सोचा है। हमारी रियासत की बुनियादें इस मोहब्बत से मिल जाएं इंशाल्लाह। मैं फतह के बाद माल गनीमत में से अपना हिस्सा इस मकसद के लिए वक्फ करूंगा। दूसरी जानब हम देखते हैं कि बालन को होश आ जाता है और उठकर वो वहाँ मौजूद मारिया से पूछता है, मुझे क्या हुआ मारिया, मैं कहाँ हूँ, एबलन को क्या हुआ। तो मारिया उस लम्हे को याद करती है जब किले में उसके सिपाहियों ने बालन को बेहोश किया था और वो उसे वहाँ से ले गई थी। इस ख्याल के बाद बालन उठते हुए कहता है, तुमने मुझे किले से क्यों निकाला, तुमने ये किस हक के साथ किया। तो जवाबन मारिया कहती है, तुम ये कबूल करने पर मजबूर हो। एबलन अब तुम्हारा किला नहीं बल्कि सलाहुद्दीन का किला है। तो बालन गुस्से से कहता है, वो मेरा है, मैं जाकर सलाहुद्दीन और उसके धोखेबाज भाई से हिसाब लूंगा। तो मारिया उसे रोकते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर बालन कहता है, मैं एबलन को उनके लिए नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है तो पीछे से मारिया कहती है, अब हकीकत देखो बालन, तुम हार गए। अपना किला, अपना कौंत का ओहदा, अपनी जमीन, सब कुछ खो दिया है तुमने। लेकिन तुम्हारी खोई हुई हर चीज बल्कि उससे भी ज्यादा को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यकीनन अगर तुम चाहो तो। यह सुनते साथ ही बालन उसकी जानब देखने लग जाता है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन लाडगै से कहता है, एबलन गिर गया है और लाडगै तुम अपनी फौज को काबू ना करके एबलन पहुंचने से पहले ही कुदस वापस आ गए। क्या मैं सही समझ रहा हूँ। तो लाडगै कहता है, वो फूट जो अचानक फौज में नमूदार हुई, इज्जत माब, उसने मुझे भी हैरान कर दिया। तो बादशाह कहता है, तो फिर तुम मेरे सामने एक ऐसे कमांडर की हैसियत से खड़े हो जो अपनी फौज को भी काबू करने से कासर है। तो लाडगै कहता है, आपके हुक्म की नाफरमानी करने वाले मेरे टेम्पलर्स सिपाही सुरमा नहीं थे बल्कि वो फौजी थे जो बराह रास्त कुदस के मातहत थे। तो बादशाह कहता है, ये भी तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी नहीं करता लाडगै। तो जवाबन लाडगै कहता है, हरगिज नहीं इज्जत माब, लेकिन मैं ये वाजे करता चलूं, कुदस के फौजियों में से किसी का इस मामले में मुलव्वस होना यकीनी है। यह सुनकर विलियम कहता है, लाडगै हमेशा की तरह अपनी गलती के लिए बहाने तलाश कर रहा है, कम अज कम एक हकीकी सरबराह की तरह अपनी गलती की जिम्मेदारी लें। तो लाडगै कहता है, जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। बादशाह सलामत की जानब से मुझे दी जाने वाली हर सजा को कबूल करने के लिए मैं राजी हूँ, लेकिन मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि आप इस मामले में मुलव्वस नहीं हैं। तो विलियम गुस्से से कहता है, ये महज मज़ाक़ खेज मफरूजे हैं। उन्हें बहस करता हुआ देखकर बादशाह बाल्डोर खड़े होकर कहता है, बस कर दो बस, दुश्मन यूं कदम ब कदम हमारे करीब आ रहा है, आप आपस में लड़ने में मसरूफ हो। ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी तंबीह है। दोनों को तुम्हारी नाकामी का बदला मैं खुद सलाहुद्दीन को तुमसे पहले दूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो होश में आ जाए। और फिर पूछता है, बालन के बारे में कोई खबर है। तो लाडगै कहता है, चूंकि वो
किले में था, तो इसलिए या तो सलाहुद्दीन ने उसे पकड़ लिया है या फिर मार डाला है। इसी लम्हे मार्कोस वहां पे आता है और कहता है, बादशाह सलामत, एबलन में जो कुछ हुआ उसे बताने के लिए मैं आपके दरबार में हूँ। इधर मारिया बालन से कहती है, तुम्हें सलाहुद्दीन और उसके भाई से बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत फौज की जरूरत है, और ये कहां से लाओगे? मत भूलो कि बोरो को किले में रखकर तुमने बादशाह बाल्डोन के हुक्म की मुखालफत की। अब बादशाह तुम्हारा सारा मांग रहा है, लेकिन अगर तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो तो मैं बाज़ंतीन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए फौज मुख्तस कर सकती हूँ। इस तरह की फौज रखने से बादशाह बाल्डोन का गुस्सा भी कम हो जाएगा। तो बालन कहता है, ठीक है, बदले में तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो मारिया कहती है, मेरे साथ शादी करो, मेरी वाहद शर्त यही है। ये सुनकर बालन हैरानगी के साथ उसी की जानब देखने लग जाता है। उधर कुदस में बादशाह बाल्डोन पूछता है, अच्छा तो बालन उसे क्या हुआ? तो मार्कोस कहता है, बदकिस्मती के साथ अभी तक मुझे अपने कौंत की किस्मत का इल्म नहीं है। तो बादशाह गुस्से से कहता है, अब उसे कौंत कहकर ना पुकारो, बालन उस बागी से ज्यादा कुछ नहीं है जो इस अजीम लकब का मुस्तहिक नहीं है। जवाबन मार्कोस कहता है, इज्जत माब, कौंत ने जो कुछ किया वो एबलन की भलाई के लिए किया। तो बाल्डोन चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरे हुक्म की नाफरमानी करके सलाहुद्दीन के भाई से इत्तेहाद भी एबलन की भलाई के लिए था? वो जब तुम्हारी आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती कर रहा था तो तुमने उसे देखने रहने को तरजीह दी, क्या ऐसा है? तो जवाबन मार्कोस कहता है, मैं सिर्फ अपने कौंत का वफादार रहा। तो बाल्डोन कहता है, बाज़ औक़ात झूठी वफादारी की कीमत सबसे बड़ी गलती से भी भारी हो सकती है। एबलन के साथ भी सब इसी वजह से हुआ। मैं बालन का अंजाम फौरन जानना चाहता हूँ। अगर वो जिंदा है तो मेरे सामने पेश होगा, मैं उसके किए धरे की सजा खुद अपने हाथों से उसे दूंगा। यह सुनते साथ ही मार्कोस, सबीला और विलियम परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान की महफिल लगी होती है, हमदो सना बयान की जा रही होती है। ए आले मोहम्मद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आपने अपनी पैदाइश के साथ ही दुनिया को कीमती जवाहरात के साथ रोशन कर दिया। आपके साथ अंबिया और औलिया की तकमील हुई और आप दोनों जहानों के लिए सलामती के पायंबर हैं। जो अपनी रूह को जिंदगी के पानी से बुझाना चाहता है वो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे। यह सुनकर साथ ही सब खड़े होते हैं और किबला रुख होकर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद दुआ मांगी जाती है। सुल्तान दुआ मांगते हुए कहते हैं, ए अल्लाह, तू जिसको चाहता है दे देता है, और ए अल्लाह, तू जब चाहे लेने पर कादर है। तेरे बंदे तेरे गजब की आंधी के आगे बेबस हैं। हमें उन लोगों में शामिल न करना जो दुनियावी हस्ती की लालच में अंधे होकर तकब्बर करते रहे हैं। हमारे रास्ते और दिलों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और फिर दुआ के बाद गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान, लोगों ने जश्न में बड़ी दिलचस्पी दिखाई, वो आपके शुक्रगुजार हैं। तो सुल्तान कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह गोकबोरू, अल्लाह ने हमें तुम्हारे दिल की नेक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मामूर किया है। ये उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अयूबी रियासत के लिए बायसे बरकत हो। इसी लम्हे खलील वहां पे आता है और खत देते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, ये कैरक से कौंत मैला ने भेजा है। खत को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, लगता है उकाब का साया अभी से कैरक पर पड़ चुका है। उधर कैरक किले में कमांडर मैला से कहता है, आपके हुक्म के मुताबिक शाम को पैगाम भेजा गया है। यह सुनकर चातिलोन पूछता है, कैसा पैगाम? तो मैला कहती है, सब जानते हैं कि सलाहुद्दीन जिसने एबलन को फतह किया अब अपना अगला पड़ाव यहाँ पर करेगा, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ी तंबीह की है कि कैरक पर कब्जा करना दूसरे किलों पर कब्जा करने जैसा आसान नहीं है। तो चातिलोन कहता है, आह सलाहुद्दीन, काश तुम ये गलती करके कैरक आ जाओ ताकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेचारे फौजियों का खून पी सकूं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।